हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क और मैं इस यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने गेम थ्योरी की यूनिट शुरू करी थी। अब इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में थ्योरी क्वेश्चंस हो गए थे, डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज मैंने उधर एक्सप्लेन कर दी थी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं गेम थ्योरी के अंदर। तो बेसिक 3 तरह के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। एक तो प्योर स्ट्रेटेजी के लिए एक सिंगल मेथड है जिसमें हमको सेटल पॉइंट ढूंढना होगा। सेटल पॉइंट मिल जाता है तो फिर गेम वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। वो प्योर स्ट्रेटेजी है, दोनों प्लेयर्स के लिए हमको एक एक प्योर स्ट्रेटेजी वहाँ पर मिल जाती है। अब अगर प्योर स्ट्रेटेजी नहीं है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, मतलब कि सेटल पॉइंट नहीं मिल रहा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं और दोनों प्लेयर्स के पास में एक से ज़्यादा अवेलेबल स्ट्रेटेजीज है, मतलब स्ट्रेटेजीज एक से ज़्यादा ही अवेलेबल होगी, बट वो प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन सी वाली स्ट्रेटेजी चलेंगे हमको पता नहीं, तो हम फाइंड करेंगे कौन सी वाली स्ट्रेटेजी चलेगी। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तो हम गेम थ्योरी लगा लेंगे उसके अंदर, ठीक है। गेम थ्योरी के अंदर हम ग्राफ मेथड यूज़ करेंगे, मतलब कि ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम ऑब्टेन करना कोशिश करेंगे कि कौन सी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज होगी। यहाँ पर 2 स्ट्रेटेजीज निकल के आएगी दोनों ही प्लेयर्स के लिए, प्लेयर ए के लिए भी 2, प्लेयर बी के लिए भी 2, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है जब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं, तो मतलब कि हम सेटल पॉइंट ढूंढ रहे थे, सेटल पॉइंट मिला नहीं है, तो अब हम कह रहे हैं कि इसकी मिक्स स्ट्रेटेजी बनेगी, मतलब दोनों ही प्लेयर्स के पास में 2-2 स्ट्रेटेजीज प्रोबेबिलिटी हुई है, दोनों में से कोई भी चूज कर लेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा करके वो जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस कर देंगे 2x2 के फॉर्म में, और फिर वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मतलब ये पूरी सीरीज 2-3 लेक्चर तक आगे तक जाने वाली है। एक लेक्चर हो चुका है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेडल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो सेडल पॉइंट कैसे फाइंड करना होता है उस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, तो गेम थ्योरी में इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में 5 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली बात ये है कि सेडल पॉइंट के क्वेश्चन जनरली इतना बड़े वेटेज में नहीं आता, ठीक है ना। आना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, पर एग्जाम में ये बात ध्यान रख लेना कि ये दिख रहा मैट्रिक्स इतना बड़ा सा है ना। अपन सोचते हैं कि यार इसके ऑप्शन में अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो अपन वो वाला क्वेश्चन करते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स बड़ा है तो उसका सोल्यूशन भी बड़ा होगा। इसके अंदर सेडल पॉइंट बहुत इजीली मिल रहा है, ठीक है। ये 2024 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अदरवाइज सेडल पॉइंट मिल जाने वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आते हैं, ठीक है ना। तो जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन करें तो ध्यान रखना कि सबसे पहले मैट्रिक्स में सेडल पॉइंट तो ढूंढ ही लो, ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चन में अगर सेडल पॉइंट जिसमें मिल रहा है तो उसका तो सॉल्यूशन वही हो गया, खत्म हो गई बात वहीं पर, आगे प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये वाले क्वेश्चन के अंदर अब सेडल पॉइंट ढूंढना कैसे होता है? सेडल पॉइंट ऐसे ढूंढेंगे हम लोग कि हम ना रो के लिए मिनिमम निकाल लेंगे। ये रोज है हमारी A1 A2 A3 A4, इसके लिए सबके लिए मिनिमम निकाल लेंगे, और कॉलम के लिए मैक्सिमम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। ये पहले कॉलम का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, इस तरह से पहले तो ये काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपली R9 से लिख देते हैं, ठीक है ना, R9। अब इसके अंदर मिनिमम नंबर कौन सा है? मिनिमम है -2, सबसे छोटा नंबर -2 है, ठीक है। इसका मिनिमम क्या है भाई? 1, ठीक है, 1 है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम रो का मिनिमम लिख रहे हैं तो जो भी मिनिमम मिल रहा है उस पर स्टार लगाते जाओ, उस पर स्टार लगाते जाओ, ठीक है ना। इसका मिनिमम क्या है? -4, तो इस -4 पर स्टार लगा दिया। इधर पे सबसे छोटा क्या है? -6, तो -6 पर स्टार लगा दिया। कॉलम का मैक्सिमम लिखना है, कॉलम का मैक्सिमम, इस कॉलम में मैक्सिमम क्या है? 5 मैक्सिमम है, तो ये 5 मैक्सिमम। अब जब मैक्सिमम लिख रहे हो तो उस पर प्लस बना देना है, ठीक है। ये चीज मैं पिछली वीडियो में जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था मिनीमैक्स और मैक्सिमाइन प्रिंसिपल समझाते हो, तो वहां पे भी मैंने ये चीज लिखी हुई थी। एक बार चाहो तो पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हो, ठीक है। इसका मैक्सिमम क्या है? 3। इसका मैक्सिमम क्या है? इसका मैक्सिमम है 1, सबसे बड़ा नंबर 1 ही है, यहाँ पर प्लस लग गया। इसका मैक्सिमम क्या है? 5। इसका मैक्सिमम क्या है? 6। इसका मैक्सिमम क्या है? 1। अरे हाँ जी, ये तो रो मिनिमम में लिखा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जहां पर स्टार और प्लस अगर साथ में आ जाते हैं तो वो क्या होता है? सेडल पॉइंट होता है।
कि मतलब कि हम प्लेयर ए के लिए, अगर प्लेयर ए के लिए पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्लेयर ए का A2 वाली स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल होगी, और प्लेयर बी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो B3 उसकी सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है ना। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, एक तो ये चीज़ लिख ली है, अब इसके अंदर वर्क कैसे कर रहा है, हम यहाँ पर जो R का मिनिमम लिख रहे हैं, मतलब क्या, ये सारे पे ऑफ्स हैं किसके, ये सारे पे ऑफ हैं प्लेयर ए के। ठीक है ना। इस -2 का मतलब ये है कि जब अगर ये प्लेयर ए A1 स्ट्रेटेजी चलता है और प्लेयर बी B1 स्ट्रेटेजी चलता है, तो प्लेयर ए को -2 रुपीज हारने पड़ेंगे, हार करके प्लेयर बी को देने पड़ जाएंगे। ठीक है ना। माइनस का मतलब ये होता है, मतलब ये सारे नंबर्स प्लेयर ए के पर्सपेक्टिव में लिखे हुए हैं कि प्लेयर ए के क्या पे ऑफ हैं। प्लेयर ए अगर जीता है, जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा प्लस का 5 है, तो मतलब प्लेयर ए को 5 रुपए मिलेंगे, मतलब बी के लिए -5 है पर ए के लिए +5 है। ठीक है ना। इस तरह से ये सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब ये हमने मिनिमम क्यों लिखे हैं, रो का मिनिमम क्यों लिखा है। ठीक है ना। तो मतलब क्या कि ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम आर मिनिमम लिख रहे हैं, मतलब रोज का मिनिमम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये बी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे समझ लो कि अगर प्लेयर ए ने अपनी पहली चाल चली, उसने स्ट्रेटेजी A1 को चूज करा, उसने स्ट्रेटेजी A1 चूज कर ली, अब बारी बी की है, बी अपने कुछ स्ट्रेटेजी चलेगा, तो बी के पास में ये 5 ऑप्शंस हैं, तो इन 5 ऑप्शंस में बी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी कौन सी हुई, B1 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर B1 को सबसे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना। आर का मिनिमम लिख रहे हैं, मतलब क्या कि हम ये मिनिमम, तो पे ऑफ तो सारे ए के पर्सपेक्टिव में ही है। ठीक है, मतलब नेगेटिव है तो मतलब बी जीत रहा है, 0 है तो मतलब टाई हो रहा है, और अगर प्लस में आ रहा है तो मतलब ए जीत रहा है। ठीक है। अब हम बी के पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहे हैं कि बी के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी कौन होगी, तो ए के रिस्पेक्टिव में B1 प्लेयर बी B1 स्ट्रेटेजी चलेगा। क्यों, क्योंकि सभी सारे स्ट्रेटेजीज में सबसे ज्यादा फायदा बी को B1 स्ट्रेटेजी पर हो रहा है। इसी तरह से हमने A2 के लिए प्लेयर बी को सबसे ज्यादा फायदा B3 चलने में हो रहा है। अगर प्लेयर A3 स्ट्रेटेजी चला होता तो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, B1 में ही हो रहा है। इस तरह से हमने ये -6 लिख लिया। अब कॉलम मैक्सिमम में कैसे सिस्टम चल रहा है, कॉलम मैक्सिमम ऐसे फाइंड कर रहे हैं हम कि अब हम ए के पर्सपेक्टिव से सबसे बेनिफिशियरी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं। ए के पर्सपेक्टिव मतलब क्या कि अगर प्लेयर बी ने B1 स्ट्रेटेजी चली होती, अब ए की बारी है कि ए कौन सा चलेगा, तो ए कौन सा चलेगा भाई, ए सोच रहा है कि जहां पर मुझे सबसे ज्यादा पे ऑफ मिले B1 के अगेंस्ट में, तो वो कोशिश करेगा कि मैं A4 स्ट्रेटेजी चलूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है ना। अगर प्लेयर बी B2 स्ट्रेटेजी चला होता तो A1 के पास में 4 ऑप्शन है अगेन, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी चलेगा भैया, वो चलेगा वापस से A4 ही चलेगा। ठीक है। अगर B3 चला होता तो क्या चलेगा, A2 चलेगा, B4 चला होता तो क्या चलेगा भाई, A1 चलेगा। इस तरह से ये सारे नंबर्स निकाल लिए। ठीक है ना। अब इस मिनिमम में मैक्सिमम फाइंड करा, मिनिमम का मैक्सिमम फाइंड करा, और इस मैक्सिमम का मिनिमम फाइंड करा, मतलब क्या, हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमाइन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमाइन वैल्यू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, V अंडर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस आर मिनिमम की वैल्यूज लिख दो भाई, -2, 1, -4, 6, तो हमारा V अंडर बार क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम। ठीक है ना। और एक और चीज फाइंड करनी होती है हमें, मिनिमैक्स, मतलब इन मिनिमम्स में से, ये मिनिमम है ना सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है, मिनिमम है कॉलम के, इनका मैक्सिमम। ठीक है ना। मतलब क्या, V उसके सर पे बार लगा दिया। ठीक है ना। ये क्या है भाई, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम कौन से, कॉलम वाले, 5, 3, 1, 5, 6। अरे गड़बड़ करिए ना, ये -6 और इसका फिर मैक्सिमम 1 है, हाँ ये -6 है। ठीक है, मैक्सिमम लिख दिया हम 6, इसका मैक्सिमम 1 है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तीनों तो माइनस में है। और फिर इसका मिनिमम फाइंड करेंगे, तो इसका मिनिमम क्या आ रहा है,
इसका मिनिमम भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि v इजिकल्स टू, v मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ गेम, क्या है, वैल्यू ऑफ गेम अंडरस्कोर इजिकल्स टू ये इजिकल्स टू ये 1, ठीक है ना। अब जब इस तरह की कंडीशन बनती है कि जहाँ पर हमारा मिनी मैक्स और मैक्सिमाइन दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम भी वही बन जाती है, और इस तरह के गेम को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनिस्टिक गेम बोलेंगे। और बस इसका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। बस इतना सा 5 नंबर में बस यही करना था कि आर मिनिमम निकाला, कॉलम का मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमाइन का मैक्स निकाला, मैक्सिमाइन निकाला और मिनी मैक्स निकाला, बस वो सेटल पॉइंट मिल गया, सेटल पॉइंट यहीं पर दिख जाता है। ये सारी कहानी तो बस लिखने की होती है और ये क्वेश्चन खत्म, ठीक। इसके जैसा एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। एक और चीज इसमें मेंशन करने की है कि हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि सेडल पॉइंट क्या है। सेडल पॉइंट हमारा है क्या, A3 A2 B3 हमारा सेडल पॉइंट है। और ये सेडल पॉइंट का मतलब ये है कि ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज, ए के लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कौन सी होगी, A2, एंड फॉर प्लेयर बी इज, बी के लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कौन सी होगी, B3, ठीक है ना। और वैल्यू ऑफ गेम 1 होगी। बस ये चीजें ऐड करके क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओके तो ये एक और दूसरा क्वेश्चन है, 2022 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ ही है। और अब इस क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूजन क्या हो जाता कि भाई ये दिख रहा है हमको 2x3 का मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है ना, 2x3 का ही है। तो यहाँ पर हम फिर क्या दिमाग लगाते हैं, भाई यहाँ पर ग्राफ लगा देंगे, अपन ग्राफ बनाते हैं, फटाफट ऑप्टिमम निकल जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी इसके क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या होना चाहिए, सेडल पॉइंट ढूंढना होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पहले कुछ नहीं करना। अगर सेडल पॉइंट मिल रहा है तो क्वेश्चन वहाँ खत्म हो जाता है। अब सेडल पॉइंट ढूंढ नहीं रहे, उसके पहले ही अपन डोमिनेंस लगा करके उसको 2x2 बनाए, या फिर ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगा करके उसको 2x2 बनाए, तो अब हमारा काम खराब होगा फिर, ठीक है ना। यहाँ पर इसके अंदर सेडल पॉइंट मिल रहा है, तो हमेशा क्वेश्चन करें तो सबसे पहला स्टेप तो सेडल पॉइंट ढूंढना ही होता है। तो यहाँ पर हम सेडल पॉइंट ढूंढते हैं इसका, और इस क्वेश्चन में तो मिल रहा है सेटअप पॉइंट, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले उठाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है हमको, R माइन लिखा है ना, रो का मिनिमम यहाँ लिखा, C मैक्स कॉलम का मैक्सिमम, रो का मिनिमम क्या है 1 है, तो यहाँ पर स्टार लगा दिया, ठीक। इसका मिनिमम यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर स्टार लगा दिया, ठीक। कॉलम का मैक्सिमम B1 का मैक्सिमम क्या है 3, ये यहाँ पर प्लस लगा दिया, भाई मिल गया सेटल पॉइंट। आगे भी ढूंढ लो, इसका मैक्सिमम क्या है 5, यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर प्लस लगा। अरे यार बार बार भूल जाता हूँ, ये तो यहाँ नहीं लिखना होता, ठीक है। अब वैसे चाहो तो यहाँ भी लिखना ही होता है वैसे टेक्निकली। तो अब हमको लगाना है भाई मैक्सिमाइन। मैक्सिमाइन क्या होता है हमारा, V अंडर बार इजिकल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, मिनिमम क्या है 1 and 3, ठीक है, इजिकल्स टू क्या हुआ 3। और एक और चीज क्या निकालनी होती है, मिनिमैक्स। मिनिमैक्स क्या होता है, ये तो ये होता है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम इनका, ठीक है, 3,5,4। इसका मिनिमम क्या आया 3। सेटल पॉइंट वैसे भी दिखाई पड़ रहा था, तो हमारा सेटल पॉइंट क्या होगा, सेटल पॉइंट हो गया हमारा भाई A2, B1। ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या हो रही, A के लिए क्या हुई ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी A2, ठीक है ना। फॉर B क्या हुई B1, ठीक। बस इसी तरह से क्वेश्चन खत्म होता था। 2022 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट, बस इतना सा आंसर इसका। अब इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ
इसका यूज़ करके हम किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना, यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनती है, ग्राफ अलग बनता है। और फिर उसके बाद में उसी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है और उसके साथ में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो बात ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब लिखोगे तो फॉर्मूला तो मेंशन करना ही है, पर फॉर्मूले की चीज़ें पुट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। गलत नहीं होगा, वो टाइम लगेगा। इससे बेटर मैं एक जो चीज़ बताऊंगा उसको यूज़ करके आप फटाफट P1 P2 Q1 Q2 फाइंड करोगे। P1 P2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।